बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। और अगर आप भी बनना चाहते हो भाई 2025 में टॉपर, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे टॉपर्स बनाए हैं, 95, 94, 94 न जाने कितने टॉपर्स बन चुके हैं हमारे इस चैनल से पढ़कर। आप भी चाहते हो तो वीडियो को यार पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करोगे अपना नुकसान करने वाले हो। तो आप सभी को बच्चा पार्टी में बनाने वाला हूं टॉपर, खुद की तरह और लाखों बच्चों की तरह। मैंने बहुत सारे टॉपर्स बनाए भी 7-8 साल में, आप लोगों को भी बना दूंगा अगर आप जैसा मैं बोलूं वैसा करते हो तो। मुझे पता है आप लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं किया तो भाई आप क्या हो, जीरो। लेकिन आप सभी का टारगेट क्या है, हीरो बनना। मतलब 85%, 90%, 95% या फिर उससे ऊपर लाना चाहते हो ना। कमेंट करना इस वीडियो के एंड के बाद कि आप लोगों का टारगेट क्या है, कितने % आप लाना चाहते हो, कर जरूर देना, ठीक है भाई। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा, बट उससे पहले एक प्यारा सा थॉट है आप सभी के लिए, है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको यहां पर इंक्लूड किया है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, आज जिसके लिए तुम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो ना, एक दिन उसी के पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। इस चीज को याद रखना। अगर आप फेलियर हो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते हो, तो जिसके पीछे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, बर्बाद कर रहे हो, वो भी आपको कहे भाई कौन है तू, क्या करता है, क्या है तेरे पास, ऐसे करके वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो अपना कीमती समय अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो बेटा। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सक्सेस होने के बाद जितना करना है कर लेना, बट अभी आपका टाइम है बेटा पढ़ने के लिए। तो आपको पढ़ना चाहिए और अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। ये चीजें बाद की है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए इसको लिखा है, ठीक है भाई। चलिए, अब आप सभी की समस्याएं क्या हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। कुछ कॉमन समस्याएं मैंने यहां पर लिखी हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब भी सर पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है। बेटा इसका एक ही सॉल्यूशन है, शुरुआत में अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, थोड़े से स्टार्ट करो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, जितना कम से कम पढ़ो, कम से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके 5 मिनट 10 मिनट डेली बेसिस पे बढ़ाते जाओ। एक टाइम वो आएगा कि आपकी हैबिट पड़ जाएगी भाई पढ़ने के लिए। ऐसा होता है, आप कोई काम रेगुलर कर रहे हो भाई, एक दिन आप उसको करके मतलब करना मत, फिर आप देखो अरे यार वो टाइम आपका कटेगा नहीं जिस टाइम पर आप वो वर्क करते थे। नेक्स्ट वन इज सर डर लगता है फेल ना हो जाए। बेटा अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर पढ़ने का प्रयास नहीं करोगे तो ये पॉसिबल है। याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं बेटा, जो भी टॉपिक आप याद कर रहे हो उसे लिख कर याद करो। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी ज्यादा बार लिखोगे उतने लॉन्ग टाइम तक वो आपको याद होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार आपने पढ़ा, ओरली पढ़ रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि भाई आपको लॉन्ग टाइम तक याद हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। इस चीज को हमेशा याद रखना सभी बच्चे, ठीक है बेटा। अब देखो, आप अगर इनकी तरह टॉपर बनना चाहते हो, 95, 94, 94, 92, 92, 90 ऐसे टॉपर्स बनना चाहते हो, तो ये सारे हमारे रैंकर बैच के बच्चे हैं। और रैंकर बैच आपको इतनी कम फी में मिल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। टॉपर बनना है ना, तो ये है बेस्ट ऑप्शन आपके पास। कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव क्लासेज ऐप में ये सब कुछ रहता है। अभी फी बहुत ज्यादा कम है, केवल 1499 रुपए, बोर्ड एग्जाम तक का फी। इतनी कम फी में इतना बेस्ट कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। कहां मिलेगा ये? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। प्ले स्टोर पर सर्च करोगे निकल के आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मुझे रैंकर बैच ज्वाइन करना है। क्लियर? अब देखो, एक आपके किताब का ही श्लोक है संस्कृत का, ठीक है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसका मतलब है सुख चाहने वाले को, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। भाई जो विद्या की इच्छा करता है, अगर आप सुख की इच्छा कर रहे हो भाई, तो आपको सुख चाहिए तो विद्या को त्याग दो भाई। सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और विद्यार्थी को या विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहां। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं 8 घंटे 10 घंटे सोऊंगा और मैं टॉपर बन जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है बेटा। कुछ समय के लिए आपको ये चीज है ना इग्नोर करनी पड़ेगी। पूरा कंसंट्रेट आपको होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो आज से और खुद से प्रॉमिस कर लो भाई, मैं
खुद को आराम कम दूंगा। एक रेस्ट इज ट्रस्ट, अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब बेटा आराम हराम है, ठीक है। आप 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे सोने का प्रयास करो, वो आपके लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है। चलिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करना आपको अपना टारगेट या गोल फिक्स करना। भाई आप लाइफ का भी टारगेट सोचे होंगे, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। वैसे ही आप बोर्ड परीक्षा 2025 में कितना स्कोर करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर मैं पास हो जाऊं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 80% आ जाए, कुछ सोच रहे होंगे सर 85% आ जाए, कुछ 90% का सोचे होंगे, कुछ 95% का, और कुछ इससे एबव का भी। देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये आप सभी को भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। क्या नहीं किया इंसान ने, यार सब कुछ किया है। और आप भी इंसान हो, आप भी इंसान हो, ये भूलो मत। तो ये टारगेट्स आपके लिए बहुत बड़े नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप मेहनत करते हो और अपना ये टारगेट बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो और जहां पर भी स्टडी करते हो वहां पर चिपका दो। कुर्सी और एक मेज आपका पढ़ने का स्थान होना चाहिए, ना कि कोई चारपाई ना बेड। वहां पर आपको आराम मिलेगा, और आराम की चीजें भाई नुकसानदायक होती हैं स्टूडेंट लाइफ में, ये याद रखना। तो जहां पर भी स्टडी कर रहे हो, एक मेज होनी चाहिए, एक आपका कुर्सी होना चाहिए, बस आपकी बुक्स होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए, वो सारी चीजें आपकी वहां पर होनी चाहिए भाई, ठीक है बेटा। तो आपका टारगेट क्या है, सबसे पहले आप वो लिखो कि आप बोर्ड परीक्षा 2025 में कितना टारगेट सोचे हो। सेकंड एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, टाइम टेबल है यार। आप खुद का टाइम टेबल नहीं बनाते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप सभी की। आपके पास कितने घंटे हैं, 24 घंटे भाई। आपके पास कितने घंटे बेटा, 24 घंटे। और जो टॉपर्स बनते हैं उनके पास क्या 50 घंटे होते हैं भाई। उनके पास सेम बुक, सब कुछ सेम है भाई, केवल चेंज क्या है, मेंटलिटी। आपने खुद की मेंटलिटी को चेंज नहीं किया है। आपको यह लगता है यार वो तो हर साल टॉपर बनता है, मेरी क्लास का टॉपर है यार, इस साल भी वही टॉपर बनेगा। अरे यार वो लड़की तो इतने नंबर लेके आती, इस साल भी वही लेके आएगी। तो आप उसको खुद से कंपैरिजन करने का प्रयास नहीं करते। आपने खुद से है ना हार मान लिया यार वो जीत जाएगा। अभी कभी कभी आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जब होता है, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, होता है भाई। छोटी टीम बड़ी टीम को हरा देती है क्योंकि उनकी मेंटलिटी स्ट्रांग होती है कभी कभी। तो आप लोगों को भी अपनी मेंटलिटी को स्ट्रांग करना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि जो टॉपर है वो टॉपर ही बनेगा, आप भी टॉपर बन सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। फिर आती है सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो बेटा आप कॉलेज जाते होंगे, मुझे पता है। कॉलेज के बाद आप कोचिंग भी जाते होंगे, ये भी मुझे पता है। खाने पीने सब बहुत सारी चीजें होती है हमारी डेली लाइफ की। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक रूल बनाना है। कॉलेज प्लस कोचिंग अगर आप जाते हो बेटा, लगभग 8 घंटे आप इसके लिए दे दो। 8 आवर्स आप स्कूल कोचिंग, इनके लिए 8 घंटे बहुत है भाई। 4-5 घंटे कॉलेज होता, 2-3 घंटे कोचिंग हो गया, बहुत है। ये हो गया आपका कॉलेज प्लस कोचिंग। आपकी जो पर्सनल लाइफ है भाई उसके लिए भी आप 8 घंटे दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपको करना 8 घंटे में वो आप कर सकते हो। बचा हुआ जो 8 घंटा है मेरे दोस्त, ये खुद के लिए देना है, ये सेल्फ स्टडी के लिए देना है, खुद से पढ़ने के लिए देना है। आप ये मत बोला करो सर मैं 3 घंटे ट्यूशन पढ़ा था, मैं इतने घंटे कोचिंग भी पढ़ा था, सर मैं कॉलेज भी गया था। वो सारी चीजों को आप इंक्लूड कहां पर कर लेते हो बेटा, अपने इस टाइम टेबल में। बट ऐसा नहीं करना है, ये खुद से पढ़ने के लिए है 8 घंटे। ये अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है, जो भी आप करते हो, खाना पीना जो भी रहता है, वो आपका 8 घंटे में हो गया। यहां पर आप लिख सकते हो पर्सनल, ठीक है। जो भी आपके पर्सनल वर्क्स हैं वो आप यहां पर कर सकते हो। ये कॉलेज प्लस कोचिंग का टाइम है। तो आपको 888 रूल यहां पर फॉलो करना है, फिर आप देखना आपको सक्सेस कैसे मिलती है भाई। उसके बाद एक डेली का टाइम टेबल आपको और बनाना मेरे दोस्त। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स एंड बायो, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप हिंदी में आज क्या तैयार करने वाले हो। जैसे आपने जीवन परिचय तैयार करना है तो आप यहां पर जीवन परिचय लिख लीजिए। इंग्लिश में आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है। फिजिक्स में पहले चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं। केमिस्ट्री में आपको मान के चलिए भाई पहला चैप्टर विलियन है, उसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। मैथ्स में आपको संबंध फलन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। बायोलॉजी में आपको पहला चैप्टर याद करना है। ऐसे करके आप डेली बेसिस पर एक खुद का पढ़ने का टाइम टेबल भी बनाओगे बेटा कि आप एवरी सब्जेक्ट क्या पढ़ने वाले हो। इससे आपको इतना ज्यादा फायदा होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये आपका होता है डेली टास्क। खुद को एक टास्क दो,
खुद को एक टारगेट दो डेली बेसिस पर कि मुझे आज इतना करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतना करके रहूंगा, चाहे मुझे इसमें 7 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 5 घंटे भी लग सकते हैं यार। तो आपको डेली टास्क बेटा खुद को जरूर देना है, ठीक है ना। टॉपर बनना चाहते हो तो मेरी बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सभी बच्चे प्यारा सा टाइम टेबल बना लें, 6 घंटे का बना लो सफिशिएंट है। मैं 8 घंटे का लिख रहा हूं, आप 6 घंटे भी पढ़ सकते हो, अभी पढ़ सकते हो, उतना चल जाएगा, बट आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पता है 90% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो टाइम टेबल को कभी फॉलो नहीं कर पाते। आप करते हो तो कमेंट करना कि सर हम फॉलो करते हैं, नहीं करते तो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है बेटा। और टाइम टेबल अगर बनाना नहीं आता है तो कमेंट कर देना, सर हमारे लिए एक प्यारा सा टाइम टेबल बना दीजिए, मैं बना दूंगा पर्सनली, यार टेंशन ना लो, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट क्या है आप सभी के लिए, डिस्ट्रैक्शन। जो आप जीएफ बीएफ वाला बोला था भाई, उन चीजों को बेटा एकदम इग्नोर कर दो। कुछ समय के लिए आप उनको बोल दो कि मैं तेरा बाबू सोना नहीं, तू मेरी बाबू सोना नहीं, मैं अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहता हूं और तू भी अपने फ्यूचर पर फोकस कर ले। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी आप यूज करते हो, टाइम दे रहे हो भाई, हर चीज का एक लिमिटेशन बना लो। मैं 2 घंटे से ज्यादा फालतू की चीजें नहीं चलाऊंगा। जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए मैं केवल 2 घंटे देने वाला हूं। मैं अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए, पढ़ाई से बोर हो जाता हूं, मैं 2 घंटे दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। मेरा ज्यादा समय जाएगा किसके लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके बेटा बचने का प्रयास करना। ये बाबू सोना बाद में भी हो सकता है, इंस्टा फेसबुक ना बाद में भी यूज कर सकते हो, बट सक्सेस होने का एक लिमिटेड टाइम होता है जो आपका अभी चल रहा है। अगर आपको आपने अगर इसको बर्बाद कर दिया ना तो आप अपना नुकसान कर रहे हो बेटा। अगर फ्यूचर सिक्योर कर लेते हो, कुछ बन जाते हो, किसके लिए, खुद के लिए, ना कि दूसरों के लिए। इस चीज को याद रखना। तो अगर हमारा फ्यूचर बनता है, हम अपना फ्यूचर के लिए भाई क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। और हमारा फ्यूचर अगर सिक्योर हो गया तो हम औरों का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो मेहनत करो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, मेहनत करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं याद नहीं होता। तो बेटा जितने भी टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हो आप उनको लिख लिख कर याद करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप लोग कूलाम का नियम तैयार कर रहे हो, ठीक है, आपने कूलाम का नियम तैयार करना है। आपने 2 बार 4 बार कूलाम का नियम अच्छे से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप उसको खुद से लिखो कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, ऐसे करके आप जब उसको 2 से 3 बार लिखोगे तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें वो सारे के सारे वर्ड्स फीड हो जाते हैं। आप ओरली पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है। आज मैंने पूरे दिन ये किया था, मैं वहां गया था, मैंने उससे ये बातें की थी, मैंने लड़ाई की थी स्कूल में, ये किया था, वो सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं। तो आपने कभी कभी किसी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि सुबह में याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसका रीजन क्या होता है, जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, हमारा दिमाग होता है एकदम फ्रेश, लेकिन सुबह से शाम होते होते आपके दिमाग में कचरा भर जाता है भाई। आपके साथ पूरे दिन में जो हुआ है वो दिमाग में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। होता है सभी के साथ, मुझे पता होता है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, जितने भी टॉपिक्स आप याद करते हो उन्हें लिख लिख कर याद करो। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो। अगर आप लिख लिख कर याद करोगे वो टॉपिक्स आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएंगे, फिर आप उनको भूलोगे नहीं। तो जो याद वाला रोते हैं ना भाई कि सर मैं याद नहीं होता, ये रीजन होता है। अब एक चीज बताओ यार, आप कॉलेज में फर्स्ट टाइम गए हो, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, आपके टीचर ने सभी से इंट्रोडक्शन करा दिया, भाई इसका नाम राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, नीता है, एक बार में सभी के नाम बता दिए। अब मेरे को बताओ, अगर 10 मिनट बाद मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या है, बीच में से किसी का भी पूछ लूं, क्या आप बता पाओगे? नहीं भाई, हमारा दिमाग इतनी जल्दी सभी चीजों को कैप्चर नहीं कर पाता है। तो फिर आप पढ़ाई के साथ ऐसा कैसे सोच सकते हो कि जो भी आप याद कर रहे हो भाई वो एक बार में याद हो जाएगा। लेकिन जब आप 7 से 8 दिन उन सभी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, सभी के नाम आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, सभी के नाम बता सकते हो। तो यही पढ़ाई के साथ होता है। जब आप 6 से 7, 7 से 8 बार उन्हें लिख लिख कर याद करोगे ना, तो बहुत अच्छे से बेटा याद हो जाएगा। फिर आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। आगे जाके अगर कभी पढ़ोगे ना तो केवल एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं बेटा सभी को लिख लिख कर याद करो, फिर मेरे को बोलना कि आपको वो याद रहते हैं अगले दिन या फिर नहीं। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है बेटा, अपने आप को कभी दूसरों से कम मत समझना। ये मान के चलो टॉपर है, ठीक है भाई, आपके क्लास का, आपके कॉलेज का, कहीं का भी टॉपर है और ये हो आपने अपने दिमाग में एक चीज फीड कर ली है, यार हर साल यही टॉपर बनता है, यही अच्छे नंबर लाता है, टेस्ट होते हैं तो यही नंबर लेके आता है।
आपने खुद को है ना उससे कम समझ लिया है। आपके दिमाग में ना एक कूड़ा भर गया है कि ये है टॉपर और मैं कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक बात बताओ, कभी आपने उसकी बराबरी करने का प्रयास किया? जितने घंटे वो पढ़ता है क्या आपने प्रयास किया? जैसे वो चीजें करता है आपने प्रयास किया? नहीं किया। तो अपनी सोच को बदलो, सारी चीजें बदल जाएंगी। तो अपने आप को दूसरों से कम मत समझो, आप मेहनत करो, आप इससे अच्छे नंबर ला सकते हो। जब आप मेहनत करोगे, जब आपके अंदर सेल्फ बिलीव आ जाएगा ना, खुद पर विश्वास आ जाएगा, तो आप सारी चीजें कर सकते हो। तो खुद के विश्वास को जगाओ मेरे दोस्त, पढ़कर। फिर आप देखोगे कि आप इसको भी कंपीट कर पा रहे हो, ये आपसे पीछे रह जाएगा। ट्राई करके देखो, इस साल वही होने वाला है। जो आपकी क्लास का टॉपर है, अगर आप ये ना बोलो कि सर मैंने उसको पीछे छोड़ दिया, तब मेरे से बोलना भाई 2025 में अगर आप मेरी बातें फॉलो करते हो तो आप टॉपर होंगे, ना कि वो। ट्राई करके देखो भाई, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट वन क्या है? सेल्फ स्टडी पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। मैंने बोला है 6 to 8 आवर्स बेटा खुद से पढ़ना है। आपको कॉलेज में, कोचिंग्स में जो भी पढ़ाया गया है उससे आप जब तक खुद से याद नहीं करोगे, तैयार नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीजें याद नहीं होने वाली हैं। तो सेल्फ स्टडी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और एक अगर मैं सजेशन दूं बेटा, ऑफलाइन कोचिंग्स के चक्कर मत काटना ज्यादा। ऑनलाइन आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और आपके लिए ऑनलाइन हम इतना एफोर्डेबल फी कह सकते हो भाई, इतनी कम फी में इतना बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, इनकी तरह आपको भी हम टॉपर बनाएंगे। 2025 में आपका भी यहां पर फोटो आ सकता है। ज्यादा नहीं है, फी 1499 है पूरे साल का। ज्यादा मत सोचो, इस नंबर पर जल्दी से कांटेक्ट कर लो, या स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में रैंकर बैच है हमारा, वहां पर डायरेक्ट पेमेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हो और इनकी तरह आप भी टॉपर बन सकते हो 2025 में। कोई समस्या आती है तो यार इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और आप सभी का टारगेट क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मैं 95 लेके आना चाहता हूं, 98, 97, जो भी आपका टारगेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी है लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। 2025 में टॉपर बना देंगे, टेंशन ना लो। टाटा बाय बाय बजबाड़ी।